हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बिल वाइज अकाउंटिंग और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम में बिल वाइज अकाउंटिंग करना सिखाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। तो बिल वाइज अकाउंटिंग में जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं वो हम सिखाने वाले हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आज हम आपको बताएंगे न्यू रेफरेंस ऑप्शन के बारे में, अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन के बारे में, एडवांस ऑप्शन के बारे में और ऑन अकाउंट ऑप्शन के बारे में। आज हम इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं और इन ऑप्शन का यूज़ करते हुए कैसे हमें बिल वाइज अकाउंटिंग को मेंटेन करना है वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन ऑप्शन का यूज़ करना अब हम डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बिल वाइज अकाउंटिंग को समझना है। तो उसके लिए हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में तो जैसा कि हम आपको बता दें, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर की एंट्री को पास करते हुए हम आपको न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करना बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है। अगर यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन नहीं होता है तो आपको सेल्स वाउचर की शॉर्टकट इफेक्ट को प्रेस करना है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं मोहन लोकल क्रेडिटर। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और आने के बाद में यहाँ पर सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, एक आइटम को कर लेते हैं सिलेक्ट, वीवो V21। यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं और यहाँ पर इसका रेट डाल देते हैं। फिर हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में हम इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हम लेंगे प्रोवाइड GST वेबल डिटेल्स को नो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होकर आ गया न्यू रेफरेंस। तो अब हम समझते हैं इस न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हम अपने व्यापार में नया बिल बनाते हैं उस समय हम न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो नया बिल हम बनाते हैं परचेज़ का या सेल्स का। तो जब भी हम परचेज़ का या सेल्स का नया बिल बनाएंगे तो हमें न्यू रेफरेंस सिलेक्ट होकर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा और अगर सिलेक्ट होकर नहीं भी आता है तो आपको न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना होता है। तो जब भी हमें नया बिल बनाना होता है उस समय हम न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं और परचेज और सेल्स वाउचर में न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर हम नया बिल बना रहे हैं, न्यू रेफरेंस ले लेते हैं और न्यू रेफरेंस नंबर आ रहा है यहाँ पर 8। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 001। इंटर प्रेस करते हुए बढ़ जाएंगे और इस एंट्री को कर लेंगे सेव करने के बाद में ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। इसी तरीके से अगर हमें परचेज का नया बिल बनाना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें अपने कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना है, डेट डाल देना है, इंटर प्रेस करेंगे सोन इंटर स्टेट क्रेडिटर और नीचे आएंगे। यहाँ पर हम परचेज लेदर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं वीवो V21। कितना पीस बेचने वाले हैं, 1 पीस और इसका रेट है ये 15,000। यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर देख रहे होंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होकर आ रहा है न्यू रेफरेंस। हमने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, यानी जब भी हम परचेज या सेल्स वाउचर में एंट्री को पास करेंगे और नया बिल बनाएंगे यहाँ पर हमें न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेते हुए रेफरेंस नंबर डाल देते हैं 001। ये हमारा पहला बिल है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करना होता है। तो जब भी आपको नया बिल बनाना है आप न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर में न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और अब हम आपको बताते हैं अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करना। तो अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में पेमेंट वाउचर में एंट्रीज़ को पास करते हैं या रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज़ को पास करते हैं, उस समय हम अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने अपने डेप्टर्स को माल बेचा था और उससे हमें पैसे को रिसीव करना है, तब हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री को पास करेंगे, तब हम अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। या हमने अपनी पार्टी से माल को ख़रीदा था और हमें अपनी पार्टी को पेमेंट करना है तो उस समय भी हम अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हमने सबसे पहले अपने डेप्टर्स को माल बेचा था और उससे हमें पैसे को रिसीव करना है, तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर जो है वो ओपन हो जाएगा। रिसिप्ट वाउचर ओपन होने के बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इस शॉर्टकट का यूज़ करना और इसको डबल एंट्री मोड में ले आना है। डबल एंट्री मोड में लाने के बाद में ये Y2 में शो करा रहा है और हमें इसको डेबिट क्रेडिट में लाना है। तो हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है और यहाँ पर यूज़ CR/DR इंस्टीड ऑफ 2Y ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस करा देना और कंट्रोल से इसको सेव कर लेना है। ये डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। अब हमने किस पार्टी को माल बेचा था, हमने बेचा था मोहन लोकल क्रेडिटर को और यहाँ पर हमें इनसे कितना रुपया रिसीव करना है, मान लेते हैं हमसे 10,000 रुपये हमें इनसे रिसीव करना है। तो 10,000 लेंगे और अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट होकर आ रहा है। तो इस अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ होता है हमें किस बिल के द्वारा पैसे को रिसीव करना है। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे बिल हमें शो करा देंगे जो हमने इनको माल बेचा है।
तो जितना भी आपको जिस बिल से भी पैसे को रिसीव करना है, अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ये पहला वाला बिल, और यहाँ पर 001 हमने नंबर डाला था, और यहाँ पर हम लेते हुए यहाँ पर बैंक से पैसे को रिसीव करेंगे या कैश लेते हुए इसको रिसीव कर लेंगे। तो ये बैंक से पैसे को रिसीव कर लिया है। तो अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ हुआ है रिसिप्ट वाउचर में। और अब हम आपको बताते हैं कि पेमेंट वाउचर में हमें इसका यूज़ कैसे करना है। तो हमें अपने कीबोर्ड से F5 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है और अब हमें अपनी पार्टी को पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम सीधे ही आएंगे और ले लेंगे इट्स वन इंटरेस्टेड क्रेडिटर, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं इनको हमें पेमेंट करना है 20,000 रुपये का, तो यहाँ पर 20,000 लेंगे। या मान लेते हैं इनको पेमेंट करना है 5,000 रुपये का, तो 5,000 ले लेंगे। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होकर आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में ही अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर 001 हमने नंबर लिया था और यहाँ पर हम लेने के बाद में इनको कैश पेमेंट कर देंगे। तो ये हमने पेमेंट कर दिया है। तो ये हमारी पेमेंट की एंट्री पास हो गई है। तो इस तरीके से आपको अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम रिसिप्ट वाउचर में पैसे को रिसीव करेंगे या पेमेंट वाउचर में जाकर पेमेंट करेंगे, तब हम अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट होकर आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अब हम आपको बताते हैं एडवांस ऑप्शन के बारे में। तो जब भी हमें अपनी पार्टी से एडवांस पैसा रिसीव होता है या हम अपनी पार्टी को एडवांस पेमेंट करते हैं, तब हमें एडवांस ऑप्शन का यूज़ करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमें 10,000 रुपये सोहन इंटरस्टेट डेबिटर से रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर हमें अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर नीचे आते हुए हमें सिलेक्ट कर लेना है सोहन इंटरस्टेट डेबिटर। इनसे हमें 10,000 रुपये एडवांस में रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर हम 10,000 लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होकर आ रहा है। यहाँ पर अभी हमने जाना है न्यू रेफरेंस ऑप्शन के बारे में, अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन के बारे में। और जैसा कि हम आपको बता दें, एडवांस ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा और ऑन अकाउंट भी सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एडवांस ऑप्शन को और यहाँ पर 10,000 लेते हुए एडवांस में हम इसको कर लेते हैं रिसीव। तो यह बैंक से हमें पैसा रिसीव हो रहा है 10,000 रुपये एडवांस। तो जब भी आपको एडवांस रिसीव होता है या आप किसी को एडवांस पेमेंट करेंगे तो आपको एडवांस ऑप्शन का यूज़ करना होता है। तो अब हम आपको बताते हैं ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ क्या होता है। तो ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें अपनी पार्टी से पेमेंट मिलता है चेक के द्वारा और कुछ दिनों के बाद, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हमारा जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ करना होता है। या मान लेते हैं हम अपनी पार्टी के बेहद पर किसी दूसरी पार्टी को पेमेंट करेंगे, तो उस समय हम ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। या हम अपनी पार्टी पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पार्टी के लेज़र पर, उस समय भी हम ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो ऑन अकाउंट का यूज़ ऑप्शन का यूज़ होता है जब भी हमें पेमेंट मिलता है और हमारा चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। तो हम मान लेते हैं हमारी एक पार्टी है सोहन इंटरेस्टेड डेबिटर्स और उससे हमें 50,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम आते हैं सोहन इंटरेस्टेड डेबिटर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 50,000 अमाउंट को डालेंगे और यहाँ पर लेने के बाद में हम सीधे ही यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में एक बिल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं इस बिल के द्वारा हमें पैसे रिसीव हुआ है और यहाँ पर लेने के बाद में हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का चेक था और इसको सिलेक्ट करते हुए इसको कर लेते हैं सेव करने के बाद में मान लेते हैं 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जो हमारा चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ करना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर F5 को प्रेस करेंगे और दोबारा से हम पेमेंट करेंगे अपनी पार्टी को। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सोहन इंटरेस्टेड डेबिटर और यहाँ पर 50,000 रुपये को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे और ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ करते हुए 50,000 रुपये जो है वो हम वापस से रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से रिटर्न की एंट्री पास कर लेंगे। तो जब भी आपके व्यवहार में चेक डिसऑनर हो जाता है या आपको अपनी पार्टी के लेज़र पर इंटरेस्ट चार्ज करना है या अपनी पार्टी के बिहेव पर किसी दूसरी पार्टी को पेमेंट करना है, ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया इन चारों ऑप्शन के बारे में, न्यू रेफरेंस ऑप्शन के बारे में, अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन के बारे में, एडवांस ऑप्शन के बारे में और ऑन अकाउंट ऑप्शन के बारे में। तो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।